मेघालय में मारे गए राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए इंदौर स्थित उनके निवास पर 13वीं का आयोजन किया गया। पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुए इस भावुक कार्यक्रम में राजा की पसंद का खाना गुलाब जामुन, मंचूरियन, नूडल्स, दाल चावल, ड्राई फ्रूट, केले और पपीता परोसा गया। इस दौरान राजा के भाई सचिन ने नरबली की आशंका जताते हुए नार्को टेस्ट की मांग की है। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने भी कहा कि सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिलांग के हवालात में सोनम रघुवंशी अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में बंद है। सोमवार को इंदौर में राजा की 13वीं थी, जिसमें सोनम का भाई गोविंद भी शामिल हुआ। गोविंद पूरे समय मौजूद रहा और उसने 13वीं की रस्मों में भी भाग लिया। पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुए इस भावुक कार्यक्रम में राजा की पसंद का खाना गुलाब जामुन, मंचूरियन, नूडल्स, दाल चावल, ड्राई फ्रूट, केले और पपीता परोसा गया। राजा रघुवंशी की 13वीं के मौके पर उनके भाई ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने पूरे मामले में नई हलचल मचा दी है। राजा के भाई ने कहा कि सोनम ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने पति की बलि दे दी। सोनम के पिता को पहले से ही हार्ट अटैक हो चुका था और उनकी जान खतरे में थी। सोनम ने अपनी बुद्धिमानी और काले जादू के माध्यम से पिता को जीवन दान देने के लिए पति की बलि देने का अनोखा और चौंकाने वाला फैसला लिया। घर में उल्टी तस्वीर लगाई गई और तंत्र पूजा उज्जैन में करवाई गई। सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखो टोटका इसलिए, जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी, जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम में चाहता था फोटो उल्टी लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था, अपने मुँह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र वंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो भी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो ऐसा सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो अटैक नहीं आ रहा है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ने, ये सोचता हम तो, वो कुछ भी नहीं। सर देखो ये तो बहुत थोड़ा सस्पेक्ट है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज अपन देखना कि 8 दिन के अंदर भी कितनी चीज़ छुपी है। अभी इसका रिमांड खत्म नहीं हुआ, रिमांड खत्म होकर मालूम पड़ेगा आपको कि आगे क्या हो रहा है। ये तो हमने जो फोटो उनके पापा उल्टी टांगी उससे डाउट स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से मैंने किसी ने बताया तंत्र से होता है, तो डाउट अपने मन में जो गया था, तुमने लोगों को बताया कि ऐसा कुछ कभी सकते भरोसा नहीं है। सर नार्को टेस्ट के मामले में इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे बहुत चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब उसमें क्या है दूध का तो पानी हो जाएगा, कल से कोर्ट में क्या पलट गई मैं क्या कर लूँगा। इस दौरान सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा, राजा के परिजनों द्वारा जो भी टेस्ट करवाने की मांग की जा रही है वह उन तमाम तरह के टेस्ट कराने को तैयार है। मेरा पूरा परिवार राजा के परिवार के साथ खड़ा है। उन्हें जो भी आशंका हमारे परिवार पर है वह लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं। मैं हर जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। गोविंद का कहना है कि मुझे शिलांग पुलिस ने बुलाया है और मैं कुछ दिनों में वहां जाऊंगा। यदि राज और सोनम के बारे में मुझे कुछ मालूम होता तो हम सभी बैठकर बात करते। जाति को लेकर हर जगह इशू रहता है, लेकिन प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर हमें पता होता तो हम जरूर इस पर सोचते। बिल्कुल साहब, इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए और वैसे तो पुलिस जांच कर रही है, अभी तक भी 100% रिजल्ट हमारे सामने आया नहीं है।
हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्लानिंग कैसे करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें अगर नहीं कुछ मिल पाता है तो इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कैसे इनने क्या प्लान करा और इसने क्यों राजा जी को की हत्या करी है, ये सब चीज़ें सामने आना चाहिए। देखिए, उस शिलोंग पुलिस ने मेरे से संपर्क तो करा है, मगर उन्होंने बोला है कि आप आ सकते हैं 2-4, मतलब मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को थोड़ा फैमिली संभाल लेने दो, अगर इमरजेंसी तो मैं खुद आता हूँ। तो उन्होंने ऐसा इमरजेंसी जताया नहीं है, मगर आपको आना पड़ेगा, ये ज़रूर उन्होंने बोला है। तो मैं जाऊँगा, अभी ये थोड़ा कार्यक्रम निपट जाए तो मैं 1-2 दिन में निकलने वाला हूँ। वो डिसीजन तो समय अनुसार लिया जाता है कि शादी कराना नहीं कराना, मगर अगर हमें कुछ पता होता, देखिए मुझे नहीं पता है, ये मैं क्लियर हूँ, मगर हमें फिर भी कुछ पता होता तो वो एक फैमिली में बैठ के बात होती, सब चीज़ें होती, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो दुनिया है, जो पॉपुलेशन है, लव मैरिज वगैरह वगैरह सब हो रही है। ऐसा कोई मतलब कोई बड़ा विषय नहीं है, लव मैरिज करना कोई कानूनी अपराध भी नहीं है, तो कर सकते थे, मगर वो डिसीजन जब पता होता तो करते। देखिए, हमारे रघुवंशी समाज में कास्ट का इशू तो लगभग सभी घर में रहता है, जितने भी घर हैं सभी घर में रहता है कास्ट का इशू, मगर चीज़ों को हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कदम हमारे यहाँ से रघुवंशी समाज से तो नहीं उठा सकते। देखिए, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैंने खातों की जांच तो करी है, जो भी कंपनी अकाउंट वगैरह वगैरह हैं उनमें जितना पैसा जो जैसा रहना चाहिए वैसा ही है। पिछले 20 दिनों की तो मैंने जाँच करी है। नहीं, राज के पास का भी कोई पैसा मिसिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को जिस दिन वो पकड़ाया है उसके 2 दिन पहले भी वो कुछ घर पर अमाउंट दे के गया है, जो कि केस पेमेंट था, वो पिताजी के हाथ में देके गया था, कुछ 1-1.5 लाख रुपए। बिल्कुल देखिए, हम मतलब हम ऐसा नहीं बोलते, मगर फैमिली में कोई भी कुछ जिद करता है तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता है। देखिए, ये एक बड़ा इशू है, शादी करना मतलब पूरा जीवन निकालना है, तो हम जरूर सोच समझ के ही करते हैं। देखिए, सोनम ने तो किसी लड़कों को नहीं देखा है, हमने रघुवंशी रिश्ते ऐप पे देखा था, तो हमने काफ़ी मतलब 5-6 या 10 लड़के भी हो सकते हैं जो हमने देखे हैं। कुछ लोगों के साथ कुंडली नहीं मिली थी, कुछ मंगले थे, मगर उनका हमको परिवार समझ में नहीं आया, तो उस हिसाब से राजा की शादी, हाँ, राजा की शादी के लिए राजा और सोनम की दोनों की एक पर्सनल मीटिंग भी कराई थी, जिसमें उनने हाँ बोल दिया था कि दोनों को एग्री है। हमने 2 दिन वेट भी करा था, इनकी तरफ से, लड़के वालों की तरफ से भी 2 दिन बाद ही जवाब आया था, हमारी तरफ से 2 दिन बाद ही जवाब आया था। नहीं, अभी तक तो उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे उचित नहीं लगा कि अभी उनसे मुलाकात करके करना क्या, मतलब पूछना क्या है मुझे। नहीं, मैं उधर जा भी नहीं पाया। मैं मतलब अभी तक विजयनगर सिर्फ होटल में 2-3-4 दिन रुका था, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जा पाया और जानकारी भी नहीं। देखिए, राजा जी का तो मिस का तो मैं कोई एक ऐसा बता नहीं सकता हूँ, बाकी राजा जी बिल्कुल मेरे को दिल से याद है और उनकी सभी चीज़ें मेरे को। देखिए, उसका पासपोर्ट तो मैं खुद बनवाने वाला था, शादी के बाद मैं खुद उनको कहीं मतलब बाहर विदेश भेजना चाह रहा था कि आप मतलब एंजॉय करके आओ, मगर पासपोर्ट के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए, फिर अचानक शादी आ गई, समय नहीं मिल पाया, तो इसलिए पासपोर्ट नहीं बनवाया। बिल्कुल, और उसके लिए मैंने उनसे पूछा भी था, मगर वो समय अनुसार जो पासपोर्ट नहीं बना, तो इसलिए वो प्लान कैंसिल कर दिया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में हनीमून ट्रिप के दौरान ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या से अभी पूरी तरह से पर्दा उठना बाकी है। अभी तक जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार पत्नी सोनम ने 3 सुपारी किलर की मदद से हत्या की। सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा। हत्या के 5 आरोपी फिलहाल शिलोंग पुलिस की हिरासत में हैं, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।